हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आप सभी के लिए यूनिवर्सिटी तरफ से आए हुए एक और इम्पॉर्टेंट सर्कुलर को लेकर आया हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट सर्कुलर यूनिवर्सिटी तरफ से आता है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको जरूर शेयर करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जो बीटेक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनका अभी सेमेस्टर चल रहा है, सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर जिनके हैं, और उनके एग्ज़ाम जो हैं अब बिल्कुल आ ही चुके हैं, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम की फाइनल डेट शीट का ये सर्कुलर है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में बताने वाला हूँ कि क्या आया है सर्कुलर में। फाइनल डेट शीट आपकी आ चुकी है। इससे पहले जो डेट शीट आई थी वो आपकी टेंटेटिव डेट शीट थी, मतलब उसमें संशोधन हो सकता था, तो फाइनली संशोधन हुआ है। माइनर से संशोधन है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीटेक में ऐसा कुछ संशोधन यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी आप एक बार अपनी जो डेट शीट है, जो अपने सब्जेक्ट्स हैं, वो जरूर क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि ये फाइनल डेट शीट है और यही वैलिड मानी जाएगी, पहली वाली नहीं मानी जाएगी। दूसरी चीज़, आपके जो एडमिट कार्ड जब आएंगे तो एडमिट कार्ड पर भी आपके जो डेट्स होती हैं एग्ज़ाम की वो मेंशन रहती हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले या आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सेकंड ईयर के कि सर हमारा कैरी ओवर जो फर्स्ट ईयर का हमने कैरी ओवर दिया था वो कब आएगा उसका रिजल्ट। तो बेटा आपका रिजल्ट आ ही चुका है, आपको आज पता चली गया होगा, आज आपका रिजल्ट आ चुका है। तो एक बार रिजल्ट जरूर चेक कर लेंगे अपना कैरी ओवर का, अगर नहीं देखा है तो मैं बता ही दे रहा हूँ कि आपका कैरी ओवर का रिजल्ट आ चुका है फर्स्ट ईयर का। मतलब जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर का कैरी ओवर दिया था उनका रिजल्ट आ चुका है। तो एक बार अपना रिजल्ट ओपन करके जरूर चेक कर लेंगे, रिजल्ट अपडेट हो चुका है, ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन, यूएफएम वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। तीसरी इन्फॉर्मेशन की रीचेकिंग के लिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। तो सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पर। जो यूएफएम वाले स्टूडेंट्स हैं या जो रीचेकिंग कराना चाह रहे हैं, अपनी कॉपी मंगवाना चाह रहे हैं, बेटा उसमें टाइम लगता है, वेट कीजिएगा, जैसे ही सर्कुलर आएगा मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूँगा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए अभी तक रीचेकिंग का कोई ऑप्शन नहीं आया है। जो चल रहा था वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का चल रहा था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर वो क्लोज हो गया है, रीचेकिंग का अब ओपन नहीं हो रहा, हमारी कॉपी नहीं मंगवाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का भी रीचेकिंग का कोई ऑप्शन या कोई सर्कुलर नहीं आया है अभी, ठीक है। जो अभी बंद हुआ है वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का चल रहा था, वो बंद हुआ है। तो आप वेट कीजिएगा, महीना भर तक लग जाता है रिजल्ट आने के बाद, एक महीना डेढ़ महीना हो सकता है। जब आपके एग्जाम चल रहे होंगे ये इवन सेमेस्टर के, तब आपके ऑड सेमेस्टर के लिए रीचेकिंग का सर्कुलर आए, ठीक है। तो वेट कीजिएगा बिल्कुल। अगर आता है तो आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आएगा मैं तुरंत इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ डाउट्स थे स्टूडेंट्स के, जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे। एक और मैं बता देता हूँ, जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन एक और दे देता हूँ। जो नए हैं वो क्या करेंगे, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, और स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, वहाँ पर कोई भी जानकारी लेनी है तो वहाँ पर ले सकते हैं, कॉल के माध्यम से या व्हाट्सअप के माध्यम से, ठीक है। बाकी जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, हमारा एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, उसका वीडियो मतलब एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वरना आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस के नाम से, ठीक है। तो जो हमसे जुड़े हुए हैं, कोर्स परचेस किए हुए हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, जो वन शूट वीडियो की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है। तो जैसा कि लाइव सेशन में गौरव सर ने आपको बताया था, मैथ का जो वन शूट रहेगा वो पेड रहेगा, बिल्कुल माइनर सा अमाउंट रहेगा। 21 तारीख आपको दी गई थी, तो 21 तारीख से आपको वन शूट देखने को मिल जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी हमारे वन शूट यूट्यूब पर अवेलेबल है, और भी जो नए वन शूट आएंगे, मतलब जो पीपीएस रह गया हमारा, जैसे नया सॉफ्ट स्किल्स रह गया हमारा जैसे, और टेक्निकल कम्युनिकेशन हमारा रह गया, एक तरीके से ह्यूमन वैल्यू हमारा रह रहा है। तो इस तरह के जो नए सब्जेक्ट्स हैं, जिनके मैथ सेकंड का मैंने बता दिया पेड है, और जैसे HEM है, हाइड्रोलिक्स वाला जो सब्जेक्ट है, सिविल का, मैकेनिकल का जो सॉम वाला सब्जेक्ट है, उन सब के जो वन शूट है वो आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैथ का जो वन शूट रहेगा वो पेड रहेगा, और जिन्हें ऑलरेडी कोर्स परचेज कर रखा है, चाहे वो कॉम्बो ले रखा हो, चाहे उसने मैथ का ले रखा हो, उसको वहीं पर फ्री मिलेगा, मतलब उसी कोर्स में मिलेगा, वो अलग से परचेज ना करें। एक और ऑप्शन रखा है हमने, बहुत सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो पीडीएफ के लिए अगर मैं बोलूँ तो जो हमारे ऑलरेडी कोर्स परचेज किए हुए हैं उनको तो पीडीएफ वहीं पर अवेलेबल हैं, वहीं पर मिल रही हैं धीरे धीरे, और मैक्सिमम पहुंच भी चुकी हैं आज तक के डेट में अगर आप देखेंगे तो। दूसरी चीज़, जो नए स्टूडेंट केवल यूट्यूब से थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ लिया, और वो वन शूट यानी कि जो पुरानी वन शूट पढ़ी हुई हैं, या जो वन शूट ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल, उनकी पीडीएफ अगर वो चाहते हैं तो पीडीएफ का कोर्स भी 21 तारीख से आपको देखने को मिल जाएगा। किस पे? हमारे जो प्ले स्टोर पर ऐप है उसमें। तो ऐप में कोर्स रहेंगे पीडीएफ के भी, तो पीडीएफ भी अगर परचेस करना चाहते हैं तो वो अलग से पीडीएफ भी आपको वहाँ पर अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आज के सर्कुलर की बात कर लेता हूँ, क्या कहना चाह रहा है इस सर्कुलर में, क्या है इस सर्कुलर में, चलिए देख लेते हैं किससे रिलेटेड है सर्कुलर।
मैंने बता ही दिया है, सर्कुलर जो रिलेटेड है वो है हमारा डेट शीट से, फाइनल डेट शीट से। कब का है? 18 को ये आया है, 18 जुलाई को ये सर्कुलर आया है। क्या है? शैक्षिक सत्र 2023-24 के सम सेमेस्टर स्नातक एवं परास्नातक दोनों यानी कि सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर विषयों के द्वितीय चरण मतलब सेकंड फेज की परीक्षाओं का संशोधन एवं फाइनल परीक्षा कार्यक्रम जारी किए जाने के संबंध में ये सर्कुलर है। तो इस सर्कुलर में मैंने आपको बताई दिया एक्चुअल में है क्या, इसमें फाइनल डेट शीट है और कुछ नहीं है। यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हुई, ब्रांच वाइज के नीचे लिस्ट दे दी गई है पूरी। तो चलिए मैं आपको डेट शीट हल्का सा दिखा देता हूँ, आप अपनी डेट शीट देख लीजिएगा। फर्स्ट ईयर यहाँ पर मैं मेन फोकस करने वाला हूँ। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट समझ लीजिएगा अपनी डेट शीट, थोड़ा सा फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। चलिए ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 6 तारीख की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम स्टार्ट हैं वो 6 अगस्त यानी कि 6 तारीख से स्टार्ट हैं, 6 अगस्त से स्टार्ट हैं। तो 9:30 से 12:30 आपका यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम रहेगा, मॉर्निंग शिफ्ट में। और सबसे पहला ही जो पेपर है आपका वो क्या है, अगर मैं रेगुलर की बात करूँ इस टाइम रेगुलर एंड कैरी ओवर जो करंट में हमारा कोड चल रहा है वो ये चल रहा है BAS 203। तो इसका एग्जाम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड। जो पुराने कैरी ओवर हैं KS 203, KS 203T, KS 203TH, RS 203, ठीक है, BS 203H। तो ये सब मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ का पेपर कब है? 6 तारीख को। मैथ सेकंड का पेपर 6 को है और 21 तारीख से आपको इसकी वन शूट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत जल्दी मिलेगी वन शूट और बहुत समय पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाएंगी, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो 6 के बाद एक दिन का गैप है, उसके बाद सीधा 8 तारीख को आपका पेपर है। और 8 तारीख को काहे का पेपर है? इंजीनियरिंग फिजिक्स का। अगर मैं बात करूं जो करंट में कोड चल रहा है वो क्या है? BS 201 या BS 202, जिसमें आपको देखने को मिलेगा या तो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स, अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री, इनमें से कोई सा एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो 8 तारीख को आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिर 8 के बाद सीधा 16 को है, 8 के बाद सीधा 16 को है। ये ध्यान रखेंगे, अपनी डेट शीट मैच कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इससे आप अपना प्रॉपर टाइम टेबल बना सकते हैं। हालांकि मैंने बताया कि आपके जो रोल नंबर आपको मिलेगा, एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, तो उसमें भी ऑलरेडी डेट्स मेंशन रहेंगी, लेकिन आप अभी से नोट करके रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 16 की, तो 16 को जो आपका एग्जाम होगा वो किस सब्जेक्ट का है? इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का होगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं इस बार तो इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा। कब? 16 को। कौन सा कोड है हमारा अगर बात करें तो BEC 201 या BEE 201, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जो भी आपका चल रहा है सब्जेक्ट वो वाला आप देख लेंगे, 16 को ही है दोनों पेपर। देन उसके बाद सीधा सीधा कहाँ जाएगा पेपर? ये संडे में, सैटरडे में जो 17 को है, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये आपका नहीं है। पहला है REC 201 कोड, जिसका पहला बैक पेपर होगा, उसके लिए आपका जो एग्जाम है सीधा 20 को जाएगा फिर, ठीक है। और 20 को जाएगा तो 20 को मैं देख लेते हैं अभी कौन सा सब्जेक्ट है 20 को। आपका 18 के बाद 16 के बाद सीधा कब है? 20 को है। तो 16 के बाद जब 20 की अगर हम बात करेंगे तो 20 को आपका है या तो आप फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि BME 201 पढ़ रहे होंगे या BCS 201 पढ़ रहे होंगे, 20 को है ये 16 के बाद सीधा, या PPS जिसको बोलते हैं, PPS या फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये 20 को है। देन इसके बाद अगर सीधा बात करें हम 20 के बाद, नोट कर लीजिए जो मैंने बोले हैं, 20 के बाद अगर मैं बात करूं तो आपका लास्ट एग्जाम जो जाएगा वो जाएगा 22 को। 22 को मेन अगर रेगुलर की बात करूं तो ये किस कोड से होंगे? BS 204 या 205, या तो आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे होंगे 204 तो आपका एनवायरनमेंट का होगा, अगर आप सॉफ्ट स्किल्स पढ़ रहे होंगे तो सॉफ्ट स्किल्स का आपका पेपर होगा। कब है? 22 को। तो 20 के बाद सीधा 22 को पेपर, और यहाँ पर फर्स्ट ईयर के एग्जाम एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी सबके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाकी ये डेट शीट मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन हम डायरेक्टली वहीं पर भेज देते हैं। तो ये डेट शीट मैंने वहाँ पर शेयर कर दी है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से अपनी जो डेट्स हैं वो देख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। बाकी अगर मैं औरों की बात करूँ तो एग्रीकल्चर के लिए भी ये दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा अपना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड ईयर की भी अगर मैं बात करता हूँ तो सेकंड ईयर की बायोटेक्नोलॉजी यानी कि बायोटेक का हो गया है टाइम टेबल शेड्यूल। फिर उसके बाद अगर मैं बी फार्मा की बात करूँ तो ये बी फार्मा का हो गया। देन उसके बाद MBA का हो गया यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं सीधा सीधा बात करूँ MCA का है यहाँ पर। उसके बाद BHMCT का है। ये जो 20 अब जो एग्ज़ाम थे 23 से स्टार्ट थे वो मैं भी देख के बताता हूँ वो अभी भी हैं क्या उनके, जिनके थे वो। PFAD के एग्ज़ाम ये यहाँ पर हो गए, PFA के एग्ज़ाम यहाँ पर हो गए, ठीक है। ये 23 से इनके हैं, BARC वालों के हैं 23 से, ठीक है।
जुलाई से एग्जाम है बी आर्क वालों के, तो बी आर्क वालों के जल्दी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। देन MBA इंटीग्रेटेड हो जाएगा, MCA इंटीग्रेटेड हो जाएगा, देन उसके बाद डी फार्मा हो जाएगा, फिर उसके बाद बी वॉक ऑटोमेटिव हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, देन उसके बाद बैंकिंग फाइनेंस। और ऐसे ही जब आप आगे चलेंगे तो अगर मैं सेकेंड ईयर बीटेक की अगर मैं बात करूं यहाँ पर कहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका इस वाले पेज से। प्लीज में पेज नंबर शायद आई थिंक मेंशन नहीं है, इस वाले पेज से स्टार्ट हो जाता है फाइनल एग्जाम शेड्यूल ऑफ फॉर बीटेक कॉमन फोर्थ सेमेस्टर सेशन 2023-24। कॉमन पहले स्टार्ट है कब से, 5 तारीख से, 5 से लेके लगभग कब तक है कॉमन, 9 तारीख तक कॉमन एग्जाम है। फिर उसके बाद जैसी 9 के बाद सीधा कब देखने को मिलेगा आपको, अपना एग्जाम 17 को मिलेगा, किसी का 16 को होगा, किसी का 17 को होगा। सबसे पहले अगर मैं कॉमन एग्जाम की बात करूँ तो टेक्निकल कम्युनिकेशन है, 5 तारीख को आपको देखने को मिल जाएगा। फिर ह्यूमन वैल्यू है 5 तारीख को, या तो टेक्निकल चल रहा होगा या ह्यूमन वैल्यू चल रहा होगा, 5 तारीख को देखने को मिल जाएगा। साइबर सिक्योरिटी चल रहा होगा या पाइथन चल रहा होगा, 7 तारीख को देखने को मिल जाएगा। मैथ 3rd 4th 5th कोई सा चल रहा होगा, जो भी मैथ चल रहा होगा आपका, आपको 9 में देखने को मिल जाएगा। अगर मैथ नहीं चल रहा होगा तो साइंस बेस्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट चल रहा होगा। कौन सा चल रहा होगा, ये काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, मटेरियल साइंस, एनर्जी साइंस, सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, डेटा स्ट्रक्चर चल रहा होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट चल रहा होगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से कोई सा भी चल रहा होगा, लेजर वेजर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इनमें से जो भी आपका चल रहा होगा वो आपका 9 को है। फिर 9 के बाद आपको इंडिविजुअल ब्रांच वाइज अगर मैं बात करूं तो देखने को मिलेंगे 17 से, जैसे एग्रीकल्चर का भी फिर 17 से है, देन उसके बाद बायोटेक का भी फिर 17 से है, सिविल इंजीनियरिंग का भी फिर मेन पेपर 17 से है। फिर अगर मैं बात करूं केमिकल की तो उनका भी 17 से है। देन उसके बाद में अगर बात करूं कंप्यूटर साइंस की, उनका भी 17 से है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो 17 से है। एंड अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की तो 17 से है, सिग्नल का पेपर है यहाँ पर। फिर उसके बाद मैकेनिकल की बात करूं तो 17 से है। तो ऑलमोस्ट पहले 5 से स्टार्ट होकर 9 तक आपके कॉमन पेपर्स है सेकेंड ईयर में, देन उसके बाद आपके 17 से स्टार्ट होकर 23rd तक आपके लगभग एग्जाम है। तो 23 तारीख के आसपास जाके फर्स्ट ईयर के 22 में जाके और सेकेंड ईयर के 23 में जाके आपके एग्जाम कंप्लीट हो रहे हैं। कोई डाउट रह गया है किसी भी तरह का, अगर मैंने बोला है स्टार्टिंग में बता ही दिया है, UFM वालों का रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कैरी ओवर का रिजल्ट आ चुका है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, आप चेक कीजिएगा अपना रिजल्ट। अगर मैं बोलूँ रीचेकिंग वाला तो उसमें वेट करना पड़ेगा, अभी टाइम लगेगा। नोट्स की मैं अगर बोलूँ, नोट्स बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। वहाँ पर आपको 21 तारीख से PDF भी देखने को मिल जाएंगे। PDF के कोर्स अलग से बना देंगे, बहुत मिनिमम कॉस्ट होगी, 50 रुपीज़ पर सब्जेक्ट वहाँ पर होगा। वहाँ से आप अपनी कोई सी भी सब्जेक्ट की PDF देख सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप PDF केवल देखने को मिलेंगी, वहाँ पर डाउनलोड नहीं होगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। कभी बाद में कमेंट्स करें या क्वेश्चन करें स्टूडेंट्स। बाकी वन शूट का मैंने बता दिया, मैथ की पेड रहेंगी, मिनिमम कॉस्ट रहेगी, ऐप पर ही मिलेगी। बाकी जो वन शूट है वो आपको यूट्यूब पर ही अवेलेबल करा दी जाएंगी। जिन्होंने ऑलरेडी परचेस कर रखा उनको उनके ग्रुप में उसी कोर्स में मिल जाएंगी सारी चीज़ें, तो उनको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।